5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये पहली शर्त। 10 वर्ष पश्चात बाद की नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। हमें नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु कितनी है। तो इसमें हमें माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। फिर 5 वर्ष पूर्व पहले नूरी x माइनस 5, आज मान लो 15 साल है उम्र है, तो 5 साल पहले 15 माइनस 5 बराबर 10। तो पहली शर्त के अनुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी है x माइनस 5, फिर सोनू है वो y माइनस 5। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी मतलब इसमें से बड़ी कौन थी? नूरी बड़ी थी, कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम सोनू की आयु को 3 से गुणा करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। 5 वर्ष पहले कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु को 3 गुना कर दो, बराबर हो जाएगी। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस का 5 3 15, इनको इधर लाएंगे तो x माइनस 3y और माइनस का 5 और प्लस का 15 इधर ले, इस साइड में ले आए तो x माइनस 3y प्लस का हो गया 10 से इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 बन गई पहली शर्त के अनुसार कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, सोनू की आयु को 3 से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगी। फिर दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 10 वर्ष बाद x प्लस 10 हो गई, जुड़ जाएगी बाद में। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, तो अब सोनू की आयु को हम किससे गुणा कर देंगे? 2 से। तो ये हो गया x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूनी 20। फिर यहां से हमें समीकरण बना ली x प्लस 10 से माइनस का 2y और 20 को भी इधर ले आए तो माइनस का हो गया बराबर 0। तो x माइनस 2y माइनस का 10 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। तो पहली समीकरण है x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरी x माइनस 2y माइनस का 10, माइनस का 10 कैसे देगा? ये 20 इधर है, माइनस का हो गया, और 2y भी इधर है, माइनस का 2y। समीकरण 2 और 1 को हम विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे x का गुणांक, देखो यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो विलोपन से हल हो जाएगा ये। समीकरण
दो में से समीकरण एक को घटाने पर, समीकरण दो में से एक को घटाने पर, दो है x माइनस 2y माइनस का 10 बराबर 0, एक है x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं सभी। x से x कट गया, ये हो गया 2y माइनस का 3y प्लस का, तो यहां से y बच गया, और ये हो गया माइनस का 10 और 10 20 बराबर 0। तो यहां से y इक्वल टू क्या आ गया, 20 आ गया। ये y का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, y का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, समीकरण एक में y का मान रखेंगे तो x माइनस 3 इंटू 20 प्लस 10 बराबर 0। तो x माइनस 20 यानी 60 प्लस 10 बराबर 0। ये x माइनस 50 बच गया, ये बराबर 0। तो x बराबर आ गया 50 वर्ष। अतः इसमें हम आंसर लिख देंगे, अतः है नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है। ये दोनों के आंसर आ गए, नूरी और सोनू की। तो ये प्रश्न था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी हो जाएगी, वर्तमान 50 है, तो 5 वर्ष पूर्व 50 में से 5 घटा दिया 45। ये सोनू 5 वर्ष पूर्व 20 में से 5 घटा दिया 15। 45 15 का 3 गुना है, ठीक है। फिर कह रहे हैं 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद में नूरी हो जाएगी 10 से और 50 60 वर्ष की। फिर है सोनू है वो 20 और 10 30 वर्ष की हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तो 30 है और 60 में आपस में संबंध है 2 गुना। तो ये प्रश्न था कि माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। पहली शर्त में 5 वर्ष पूर्व नूरी थी x माइनस 5, सोनू थी y माइनस 5। अब इसमें बड़ी कौन है, गुना 3 गुना या 2 गुना 5 गुना जो भी है, कौन गुना है, नूरी है 3 गुनी है, तो नूरी बड़ी है। तो किसको गुना करेंगे हम, छोटी को। छोटी कौन, सोनू, y माइनस 5 को 3 से गुना करेंगे, तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 को 3 से गुना कर दिया, 3y माइनस 15, इसको इधर ले, x माइनस 3y माइनस का 5 और 15 को इधर ले, प्लस का हो गया, तो x माइनस 3y प्लस ये हो गया 10 बराबर 0। दूसरी शर्त के अनुसार 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष बाद में x प्लस 10, फिर इनकी हो जाएगी y प्लस 10 और ये 2 गुना है तो 2 से गुना कर दिया, तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। फिर इनको इधर ले आई 2y को और 20 को, तो x प्लस 10 से माइनस 2y माइनस का 20, x माइनस 2y माइनस का 10। ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब इनको प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करेंगे हम। तो इसमें हम विलोपन लगा सकते हैं, इसमें दोनों का गुणांक समान है x का, तो समीकरण 2 में से 1 घटाने पर 2 पहले लिख दिया, x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0। दूसरी x माइनस 3y प्लस 10, ये पहली समीकरण नीचे लिख दी।
फिर इनमें घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। घटाया क्यों है? क्योंकि गुणांक समान चिन्ह समान तो घटेगी। x का गुणांक 1 है तो घट जाएगी ये, तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस है, ये प्लस है तो माइनस, तो x से x कट गया और ये हो गया 3y प्लस का 2y माइनस का y बच गया 10 और 10 20 माइनस का y बराबर हो गया 20। y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर यहाँ पर रख दिया, तो x माइनस 3 गुणा 20 प्लस 10, तो 3 इंटू 20 60 और माइनस x माइनस 50 बराबर 0, x बराबर आ गया 50। अतः नूरी की आयु 50 वर्ष है और सोनू की आयु 20 वर्ष है।